गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्यजीत और आप देख रहे हैं माय चैनल मैथमेटिक्स को। सुबह जो हमने पढ़ा था दैट इज ऑल अबाउट स्टर्लिंग्स फार्मूला एंड वो सेम हाइट वाला जो प्रोसेस है उसमें और एक फार्मूला आता है, वो है बेसल्स फार्मूला, बेसल्स इक्वेशन, बेसल्स फार्मूला जो भी बोल सकते हैं। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले बेसल्स फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली डाटा जैसा उधर था अभी भी वैसे ही रहेगा। क्या है डाटा में, क्या मैं बोला था, पहला चीज है हाइट, ठीक है, शुड बी इक्वल। सेकेंड मैंने क्या बोला था, ये जो डाटा है सेंट्रल डिफरेंस, डाटा अगर पूछा होगा, और ये सेंट्रल डिफरेंस डाटा क्या होता है, जैसा मैंने बोला था कि मान लीजिए एक्स वाई दिया है, तो x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। तो सेंट्रल डिफरेंस डाटा मीन्स, मान लीजिए कि अगर आपको एक डाटा दिया जा रहेगा, लेट सपोज दैट इज xn, ठीक है। तो ये xn कहीं ये बीचों बीच आ रहा होगा, मान लीजिए इधर या फिर इधर, ना टॉप में ना बॉटम में, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस नहीं, ये सेंट्रल डिफरेंस वाला डाटा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देखना है बस। तो बाकी उसको छोड़ के क्या है, उसको छोड़ के है जो है फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला जो हम लिखेंगे ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। तो फॉर्मूला क्या है, y ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है, हाफ y1 प्लस y0, ठीक है, u माइनस 1/2 डेल्टा y0 प्लस u इंटू u माइनस 1/2 टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1/2, ठीक है, प्लस u इंटू u माइनस 1/2 divided by 3 factorial into delta square है, so this will be delta q y minus 1 plus next term is u plus 1 u into u minus 1 into u minus 2 divided by 4 factorial into delta to the power 4 y minus 1 plus delta to the power 4 y minus 2 by 2 plus u plus 1 u minus 1 u minus 2 u minus 1/2 by 5 factorial into delta to the power 5 y minus 2. The list goes on. मोस्टली इतना लंबा तो फॉर्मूला पूछेगा नहीं, ठीक है, इतना लंबा फॉर्मूला ये पूछेगा नहीं, बट आप देख लो कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। इधर पहला चीज है, पहला आपको हाफ y1 प्लस y0 ये आपको लिखना है। u का वैल्यू पता है ना, u इज x माइनस x0 बाई h, x मीन्स जिसका वैल्यू पूछा होगा, x गिवन x वाला, ठीक है। x0 क्या है, बेस वैल्यू, सबसे नजदीक वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा, h इज हाइट, ठीक है, ठीक है। सो वी हाफ y1 प्लस y0 ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज u माइनस 1/2, इधर जो फैक्टर इधर ऐड हो रहा है ना, इधर u माइनस 1/2 आपको देखना पड़ेगा, u माइनस 1/2 है इधर। उसके बाद एक चीज आप नोटिस करना, जो लास्ट में इधर y वाला टर्म आता है उसके बाद वाला, उसका जो अपर वाला जो डिफरेंस होता है, जो सेकेंड ऑर्डर जो होता है वो इधर आता है। मान लीजिए इधर y0 है, सो इधर डेल्टा y0 है, ठीक है। सेकेंड जो टर्म आता है u माइनस 1/2 था, ठीक है, अभी हो जाएगा u इंटू u माइनस 1, ठीक है, क्यों मान लीजिए आप ऐसा मान के चलिए माइनस 1/2 था, तो और एक माइनस 1/2 वही फैक्टर में ऐड होगा, तो u माइनस 1 हो गया। और जो क्या होता है कि ये जो u है ये हर इसका पावर जो है वो बढ़ते जाता है, उसी हिसाब से जो नीचे वाला फैक्टोरियल है वो भी बढ़ते जाता है। तो इधर 2 u का पावर 2 है ये होल टर्म में, तो नीचे 2 फैक्टोरियल है। अभी मैं क्या बोला था कि जितना जो पिछले वाला जो y वाला टर्म रहेगा सेकेंड वही कैरी फॉरवर्ड होगा, बस जितना इधर ऑर्डर होगा ऑर्डर एक बढ़ जाएगा। तो डेल्टा y0 था, सो नेक्स्ट टर्म में क्या हो गया, ये डेल्टा था तो डेल्टा स्क्वायर y0 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट y माइनस 1 है वही सेम ऑर्डर वाला वही लेना है, क्योंकि प्लस है तो सेम ऑर्डर वाला लेना है। नेक्स्ट क्या है, इधर आ जाओ, तो u इंटू u माइनस 1, फिर एक और टर्म ऐड हुआ u माइनस 1/2 बाई 3 फैक्टर हो गया, इंटू
डेल्टा स्क्वायर था सो इधर डेल्टा क्यूब है, y माइनस वन था y माइनस वन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है u प्लस वन यू माइनस वन बाई टू बाई फोर फैक्टर टू द पावर फोर था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है q y माइनस वन, सो इधर 4y माइनस वन जो है वही रहेगा, और y माइनस वन है तो नेक्स्ट टर्म y माइनस टू रहेगा, फोर्थ ऑर्डर है तो फोर्थ ऑर्डर रहेगा, एडिशन है इसमें, एवरेज लेना है। सेकेंड मतलब उसके बाद वाला टर्म है वैसे ही सेम टर्म है, u माइनस वन बाई टू वाला फैक्टर एक ऐड हो गया और नीचे 5 फैक्टर हो गया क्योंकि u का पावर टू द पावर 5 है ये टर्म में। एंड और ये एक चीज आप नोटिस करोगे कि इसमें क्या है कि अल्टरनेटिवली ये जो एवरेज वाला टर्म ना अल्टरनेटिवली आ रहा है। मान लीजिए कि इधर जैसे एवरेज वाला टर्म हुआ इधर नहीं है, फिर इधर एवरेज वाला टर्म हुआ इधर नहीं है, फिर इधर एवरेज हुआ इधर नहीं है, ठीक है। और पावर हमेशा मतलब जो ऑर्डर हमेशा बढ़ते बढ़ते जाएगा। या फिर आप एक चीज भी नोटिस कर सकते हो, जितना इधर फोर फैक्टर जो भी है उधर वही ऑर्डर रहता है। टू है तो टू है, टू है, फिर थ्री है तो थ्री है, फाइव है तो फाइव है, ठीक है। आप ऐसा मान के भी मतलब ऐसा भी एक चीज देख सकते हो अगर फॉर्मूला में आपको कुछ गलत लग रहा है, ठीक है। होप ये फॉर्मूला आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। क्वेश्चंस वैसे ही रहेगा, मैं थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ही सॉल्व मतलब इधर सॉल्व कराऊंगा सो दैट इसे देखने से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, सो हम लोग का क्या है, वैल्यू दिया हुआ है x और ये y, तो डाटा क्या है 2.5 से लेके 5 तक है और 0.5 का गैप है, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 और ये 5.0, ठीक है। कितना डाटा है 6 है तो कितना तक जाएगा 5 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं इधर बना लेता हूँ डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू वाई, 4y 5y, ठीक है। तो 5 तक जाएगा ये। और पूछा क्या है, अच्छा y का भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 24.145, 22.043, 20.225, 18.644, 17.262 एंड 16.047, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमको दिया क्या गया है, हमें y निकालना है एट 3.5 में, हाँ 3.75 में हमें y निकालना है। तो 3.75 कहाँ पे लाई करता है, 3.5 और 4 के बीच में, तो 3.75, ठीक है। तो 3.75 को ले लिया। तो अभी क्या है, अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है, मैं अगर u ले लेता हूँ, u निकालते हैं तो u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच, ठीक है। तो x क्या है इधर, x है अपना 3.75 और x जीरो है 3.5 और h क्या है इधर, गैप कितना है 0.5 का गैप है, ठीक है। तो ये 0.25 बाय 0.5, सो कितना हो गया ये 1/2, ठीक है। कैसे हुआ 1/4 बाई 1/2, सो 1/4 इंटू 2 1/2, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया u हमने निकाल दिया, तो u को रखते साइड में, अभी के लिए नहीं चाहिए। तो हमको नेक्स्ट क्या वैल्यू चाहिए, डेल्टा y चाहिए। तो डेल्टा y कैसे मिलेगा, जो ये टर्म से इसको माइनस करेंगे, नेक्स्ट वाले टर्म से प्रीवियस को माइनस करेंगे, तो ऐसे मिलेगा हमको डेल्टा y। तो ये क्या है, कितना कितना वैल्यू है मैं लिख देता हूँ। तो ये -2.102, फिर हो गया -1.818, -1.581, फिर -1.382, फिर -1.215। अच्छा, फिर ये मिल गया, मिल जाने के बाद फिर डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे। डेल्टा स्क्वायर मीन्स इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, ठीक है। तो 1.818 माइनस 1.818 प्लस 2.102 कितना होता है 0.284, 0.237 ये आ जाएगा।
ये आ जाएगा 0.199, ठीक है, और ये 0.167, ये निकल गया। फिर नेक्स्ट निकलेगा 237 से 284 माइनस करना है 0.047, फिर आगे 0.047, ये फिर नेक्स्ट आ जाएगा -0.038 माइनस 0.032, ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 0.009 और ये आ जाएगा 0.006, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना -0.003, ठीक है। तो डाटा सब निकल गया, राइट। तो डाटा सब निकल गया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि ये अगर x0 हुआ तो ये y0 है, ठीक है, y0 है तो ये क्या है, ये आ जाएगा अपना y-1 और ये आ जाएगा y-2, ठीक है, और ये अपना हो जाएगा y1 y2 y3। सो ये y-2, ये y-1, ये y0, फिर डेल्टा वाला y1, फिर डेल्टा y2, सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर y-2, डेल्टा स्क्वायर y-1, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर y1, फिर ये डेल्टा क्यूब y-2, डेल्टा क्यूब y-1, डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा टू द पावर 4 y-2, डेल्टा टू द पावर 4 y-1, फिर डेल्टा टू द 5 y-2, ठीक है। इसको मैं राउंड अप कर देता हूँ सो कंफ्यूज ना हो जाए कोई। ठीक है, तो ये हम लोग का डाटा मिल गया। अब डाटा मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ सो दैट विल गेट स्पेस, ठीक है। सो डाटा हटाने के, डाटा नहीं हटाते, मतलब ये मिटाने के बाद y ऑफ 3.75 क्या हो जाएगा, ये हाफ y1 प्लस y0, ठीक है, u-1/2, फॉर्मूला याद है ना, डेल्टा y0 प्लस u इंटू u-1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y-1/2 प्लस u इंटू u-1, u-1/2 बाई 3 फैक्टोरियल, फिर ये डेल्टा क्यूब y-1 प्लस u, इसको ऐसे लिख देते हैं, u प्लस 1, u-1, ठीक है, u-2 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा टू द पावर 4 y-1 प्लस डेल्टा 4 y-2 बाय 2 प्लस u प्लस 1, u-1, u-2, u-1/2 बाय 5 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा टू द पावर 5 y-2। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। तो हमको चाहिए क्या क्या इसमें, हमको चाहिए y1 y0, y1 है ये, y0 है ये, तो हाफ y1 18.644, y0 20.225 प्लस, ठीक है, u कितना निकला था हम लोग का, u निकला था 1/2, सो 1/2 माइनस 1/2, ये तो टर्म ही जीरो हो गया, डेल्टा y0 -1.581, ठीक है, प्लस u इंटू u-1, तो हाफ इंटू हाफ -1/2 फैक्टोरियल इंटू ये डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर y0 कहाँ गया, डेल्टा स्क्वायर y0 इज दिस वन एंड डेल्टा स्क्वायर y-1 इज दिस वन, सो 0.199 प्लस 0.237 बाय 2, ठीक है। हम करे थे ये वाला प्लस u इंटू u-1 इंटू u-1/2, तो ये इसको मैं जीरो ही लिख देता हूँ, क्यों, इधर मैं 1/2 डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, टर्म लिख के फायदा नहीं है, बेकार में स्पेस खा रहे हो। सो नेक्स्ट करेंगे, फिर ये ऐसे ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा,
ठीक है, तो इसको भी मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट बस यही वाला टर्म में लिख देता हूँ। तो क्या है u प्लस 1, सो 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 बाय 4 फैक्टर का वैल्यू कितना होता है 24, ठीक है, 4321, ठीक है। अच्छा, सो डेल्टा टू द पावर 4 y माइनस 1, y माइनस 1 मतलब ये प्लस ये इसका एवरेज, सो 0.009 प्लस 0.006 बाय 2, ठीक है। तो इतना है टर्म, ठीक है, इतना है टर्म, बस इसको सॉल्व करना है आगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको रखने देते हैं क्योंकि पहले तो लिख लिए हैं, तो इसको बस मिटा देते हैं। अच्छा, तो हमारे पास टर्म क्या क्या बच गए, तो ये कितना हो जाएगा 18.644 प्लस 20.225 का वैल्यू कितना हो जाएगा 19.4345, ठीक है। सिमिलरली ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर आपका आ जाएगा ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 0.02725, ठीक है, प्लस फिर आया ये टर्म, ठीक है, ये टर्म कितना आ रहा है, फिर ये टर्म आ रहा है 0.00001757813 तो 3 टर्म बस आया हमारे पास, ठीक है, 3 टर्म आया अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 19.40743, ये हो गया आंसर। तो बेसिकली ये सॉल्व तो अलग चीज है, ठीक है, बस मेजरली ये इधर चीज क्या है, मेजरली ये इधर चीज है कि आपको ये जो देखना पड़ेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी वाला चीज और जैसे मैं बोला था जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, एंड फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अभी जो एक चीज है कि स्टर्लिंग और बेसल्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी वाला सेंट्रल डिफरेंस वाला डाटा निकलता है, वो भी निकलता है। तो अभी पॉइंट क्या है, बोला जाता है, ऐसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप यूज कर लेना डायरेक्टली, तो -1/2 से 1/2 होने से हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है, अपना स्टर्लिंग वाला, ठीक है, स्टर्लिंग फॉर्मूला, ठीक है, इधर भी तो 1/2 था, मैं बता रहा हूँ क्या है कि स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या होता है, ठीक है, u का वैल्यू अगर -0.25 से लेके 0.25 के अंदर है तो स्टर्लिंग फॉर्मूला इज द बेस्ट, ठीक है, और ऐसा ये आप यूज कर सकते हो, -1/2 से 1/2 के बीच में आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट इसका आंसर सबसे ज्यादा अच्छा निकलता है जब आप -0.25 से 0.025 तक आप u का वैल्यू अगर आया। सिमिलरली ये वाला केस में क्या होता है, जैसे आपका वेसल्स वाले में वो क्या होता है कि जब आपका वैल्यू 0.75 -0.75 टू -0.25 एंड 0.25 टू 0.75, इसके अंदर अगर u का वैल्यू लाया करा तो बेसल्स यूज करना ज्यादा फायदेमंद है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। बेसिकली -3/4 टू -1/4 इसके बीच में रहेगा, और इधर 1/4 टू 3/4 के बीच में रहेगा, ठीक है, इसके अंदर बेसल्स लगता है और इसके बीच में रहेगा, मतलब 1/4 टू -1/4 टू 1/4 रहेगा, तो आपको यूज करना है स्टर्लिंग, ठीक है, ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा तो यूज कर सकते हो, इतना इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर सेंट्रल वाला डाटा पूछा होगा तो आप यूज कर सकते हो, ये बेटर रिजल्ट के लिए बोला जाता है, तो बट ये इसमें मार्क्स नहीं करते, ठीक है। एनीवेज, तो अगर आपको ये वाला क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।